स्वागत है आप सभी का मैथ स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास में हमने स्फीयर स्टार्ट किया था, गोला स्टार्ट किया था। उसमें हमने गोले की इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन को देखा था कि इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक जनरल फॉर्म में देखा था और एक सेंटर और रेडियस को डील करते हुए साथ में उसकी रेडियस कैसे निकाली जाती है, उसका सेंटर कैसे निकाला जाता है, ये हमने डील किया था। एक सर्कल, एक स्पेशल सर्कल था, एक स्पेशल हमारे पास स्फीयर था, गोला था ओ ए बी से, जो एक ओरिजिन और 3 एक्सिस के पॉइंट से पास हो रहा था। उसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हमने देखी, उस प्लेन को लेकर कंडीशंस देखी। वहां से हमारे पास एक टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलक बन रहा था, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो स्फीयर का जो सेंटर है वो कैसे मूव कर रहा है, आपका जो सेंटर के जो जो एक्सिस है, एक्सिस पॉइंट्स कैसे किस सरफेस पर है, कब कौन पर जा रहे हैं, ये डील हमने कर लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास जो है, हमारे पास है द पावर ऑफ पॉइंट, एक बिंदु की क्षमता। एक आपके पास स्फीयर है, गोला है, गोले के बाहर एक पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर। एक पॉइंट है ए, अल्फा बीटा गामा। इस पॉइंट की विद रेस्पेक्ट टू दिस स्फीयर, इस स्फीयर, इस गोले के सापेक्ष क्या क्षमता है, क्या पावर है, तो वो हमें निकालनी है। तो लेट सपोज एक लाइन ए से पास होती है जो इस गोले को, स्फीयर को पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, या फिर कोई दूसरी लाइन है जो P1 Q1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, P3 Q3 पर इंटरसेक्ट कर रही है, और एक लाइन ऐसी होगी जो केवल टच करके जा रही हो, जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं, एटी से डिनोट कर टेंजेंट। तो इसकी जो पावर होगा ए का, ए की जो क्षमता है, पावर है, वो क्या होगी, एपी इंटू ए क्यू, एपी इंटू ए क्यू। और जब आप टेंजेंट की बात कर रहे होगे तो जस्ट एटी इंटू एटी, दैट इज एटी स्क्वायर। तो AP इंटू ए क्यू, AP1 इंटू ए क्यू वन, APN AQN, जितने भी पॉइंट से इंटरसेक्शन हो रहा है, जितनी भी लाइन, जिस लाइन के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहां से हम निकाल सकते हैं। और इक्वल्स टू क्या होगा, 80 इंटू 80, 80 स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल होता है। S1 होता क्या है, तो S जैसे हमें पता है कि सरफेस को S से डिनोट कर देते हैं, तो ये हमारे पास स्फीयर था, स्फीयर को S से डिनोट करा, और S इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो जब हमें S1 लिखना होगा तो S1 में हम क्या करेंगे, इस x y z इनकी जगह आप एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख रहे होंगे, जिस पॉइंट के हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर ए का कंसीडर करें अल्फा बीटा गामा, तो एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा, जेड की जगह गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d इक्वल्स टू 0। ये हमारा S1 है। मतलब कि जो अगर आपको टेंजेंट लेंथ निकालनी है तो वो अंडर रूट ऑफ S1 होगी। लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन 80 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S1। सेम कॉन्सेप्ट सर्कल में चलता है, 2D में चलता है। वहां भी हमारे पास जो टेंजेंट की लेंथ आती है अंडर रूट ऑफ S1 आती है, वहां S1 सर्कल होता है, यहाँ S1 स्फीयर के लिए। टेंजेंट प्लेन, एक स्फीयर है आपके पास, गोला है, उससे टच करता हुआ, अभी हमने यहाँ पर लाइन देखी थी, यहाँ पर हम प्लेन देख रहे हैं कि उस प्लेन को कैसे ड्रॉ करना है। तो कोई भी स्फीयर है, उस पर एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और एक ये हमारे पास स्फीयर है, गोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल्स टू d प्लस d इज इक्वल टू 0। देन इस टेंजेंट का आपको इक्वेशन निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हटाना होगा, चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा विद एक्स इंटू x1 से। ऐसे ही वाई स्क्वायर को जब चेंज करोगे तो y इंटू y1 से, जेड स्क्वायर को z इंटू z1 से। अगर आपको 2x मिल रहा है, सिंगल पावर मिल रही है और 2x है, तो 2x की जगह आप लिखोगे x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1 एंड 2z की जगह z प्लस z1 आप लिख रहे होंगे, ये टेंजेंट के लिए। तो आपने जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1, जेड स्क्वायर की जगह z इंटू z1, 2ux है तो u को हटाया, 2x बना, और u इंटू एक्स प्लस x1 प्लस v टाइम्स y प्लस y1 प्लस w टाइम्स z प्लस z1 प्लस d इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। देन अगर आपको स्फीयर दे रखा है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, एंड देन हमें ये बताना है कि ये टेंजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास प्लेन है, lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। तो प्लेन जब टच करेगा तो सेंटर से प्लेन की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगी। सेंटर से प्लेन की जो डिस्टेंस है दैट इज CA,
तो वो रेडियस के इक्वल होगी इस गोले की। जो हमारे पास सी है वो आर के इक्वल होगा। सॉल्व करते हैं। सी के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट के प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ये पॉइंट है हमारा सेंटर, और सेंटर की इक्वेशन, सेंटर हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। प्लेन की इक्वेशन आपके पास है, उसको आपको यहाँ पर रखना होता है एल यू एम बी, और यहाँ पर एन डब्ल्यू, एंड देन आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करानी होगी। एन डब्ल्यू और यहाँ एन एन वी एम बी एन डब्ल्यू, और माइनस पी जब आप करोगे और यहाँ पर यू वी डब्ल्यू माइनस में थे, सब माइनस कॉमन आएगा, ये प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट होकर। ये प्लस में कन्वर्ट होगा। अपॉन में आप क्या कर रहे होगे, यहाँ पे अपॉन में आप कर रहे होगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इक्वल्स टू में आर। आर इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। जब स्क्वायर रूट हटाओगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो ये फॉर्म हमारे पास निकल कर आ जाएगी। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है कि आपने यहाँ पर यू वी डब्ल्यू को पुट करा, एल यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर, ये पी इधर आया था, एंड देन फिर हमने यहाँ से रेडियस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी एंड टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमने किया। ये हमारी हो जाती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। नेक्स्ट इज